हेलो दोस्तों, मैं हरलीन कौर स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी बाय मनदीप मैम पर। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ट्रिपल एस बी PYQs की फिफ्थ सीरीज को। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। So our first question is find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. Okay, आपको क्या करना है कि एरर बताना है। अगर इस किसी पार्ट के अंदर है, अगर नहीं है तो आपको बताना है कि सेंटेंस एरर फ्री है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो स्लैशिंग एक्सपेंडिचर वाली लाइन है ना, ये फर्स्ट पार्ट है। ये थोड़ा प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो गई है। ओके, PDF में प्रॉब्लम है, तो आप ये समझना कि ये फर्स्ट पार्ट है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। स्लैशिंग एक्सपेंडिचर टू एक्सप्रेस द डिफ्लेक्ट। देखो इसका मतलब क्या होता है, आपको पहले मैं पूरे सेंटेंस का मतलब बता देती हूँ, तो साथ में पढ़ो एक बार। स्लैशिंग एक्सपेंडिचर टू compress the deflect and please the rating agencies will do more harm than good for economic revival। देखो इसका सबसे पहले तो आपको मतलब पता करना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब ये बनेगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपने खर्च को कम करना पड़ेगा। क्यों? ताकि फिकल डिफ्लेक्ट जो है उसको कंट्रोल किया जा सके और रेटिंग एजेंसी जो है वो भी खुश हो जाए, वो भी सेटिस्फाई हो जाए। वरना ये क्या होगा कि देश की जो इकोनॉमी है ना, उसके लिए फायदे से ज्यादा नुकसान करेगा। ठीक है, ग्रामेटिकली बताना है कि कौन सा सेंटेंस या पार्ट गलत है। फर्स्ट पार्ट देखिए, स्लैशिंग एक्सपेंडिचर टू कंप्रेस द डिफ्लेक्ट। इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, तो ए पार्ट इज करेक्ट, तो उसको हम कुछ नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, एंड प्लीज द रेटिंग एजेंसीज विल डू। एक्सक्यूज मी, आप खुद सोचो, प्लीज द रेटिंग एजेंसीज विल डू। आपको मैं यहाँ पे ट्रिक बताती हूँ, यहाँ पे प्लीज नहीं आएगा। क्यों? देखो जब भी आईएनजी होता है ना, आईएनजी के साथ आईएनजी की फॉर्म आती है। ये ट्रिक ले लो आप कि जब भी आईएनजी होगा उसके साथ आईएनजी की ही फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए था एंड प्लीजिंग द रेटिंग एजेंसीज विल डू। ओके, तो यहाँ पे गड़बड़ है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द पार्ट नंबर 2 के अंदर ही क्या थी, एरर थी हमारी। ओके, चूज द वर्ड दैट सब्सटीट्यूट द गिवन सेंटेंस। आपको सब्सटीट्यूट चुनना है इस सेंटेंस का। आपका सेंटेंस है अ पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ। वो पर्सन कौन होता है जो इमोरल लाइफ जीता है? इमोरल मतलब कि गलत तरीके से अपना जीवन जीता है बिना मॉरल्स के। ठीक है, बिना नैतिक मूल्यों के। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, डिबोनियर। डिबोनियर जो होता है ना, वो स्टाइलिश एंड चार्मिंग पर्सन को कहते हैं। तो ये इमोरल से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हेड ऑनेस्ट। हेड ऑनेस्ट वो पर्सन होता है जो सिर्फ खुद की ही खुशी के लिए जीता है। लाइक आप कह सकते हैं कि वो सेल्फ प्लेजर के लिए जीता है। तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि इसका रिलेशन इमोरल से नहीं है। अपनी खुशी के लिए जीना है ना, अपने आप को खुश करने के लिए जीना इमोरल तो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लिबर्टाइन। अब देखिए लिबर्टाइन कौन होता है? लिबर्टाइन जो वो पर्सन को कह सकते हो आप जो गलत होता है। क्या होता है? जो गलत होता है और इमोरल लाइफ जीता है, यानी कि उसकी लाइफ में आप कह सकते हैं कि नैतिक मूल्य ही नहीं है, कोई सिद्धांत कोई प्रिंसिपल्स ही नहीं है, बस उसको जो मन का आ रहा है वो करा जा रहा है। ठीक है, तो गलत काम कर रहा है वो। इसका जीवन में कोई मॉरल ही ना हो, वो कौन हो गया? वो हो गया लिबर्टाइन। अब आप सोच लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में क्या है? कुछ मॉरल है, जिंदगी का कोई लक्ष्य है, उद्देश्य है, तो आप क्या है? आप मॉरल पर्सन है, आप लिबर्टाइन नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बट डी भी पढ़ लो, डी है सल्यूबेरियस। सल्यूबेरियस का मतलब होता है वो पर्सन जो क्या करता है, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडेप्ट करता है। क्वेश्चन देखिए, ऑल स्टेट इम्पोज सिवियर पेनल्टीज ऑन ड्राइवर्स दैट ड्राइव व्हेन ही और शी इज ड्रंक। देखो आपको इसको पढ़ते ही समझ आ गया होगा कि इसमें गलती क्या है। क्यों? क्योंकि आपको उतनी इंग्लिश आती है, क्योंकि आप लोगों ने स्टार्टिंग से ही पढ़ी है। ठीक है, अब देखिए, ऑल स्टेट इम्पोज सेवियर पेनल्टीज। पूरी इंडिया की जितनी भी स्टेट्स है, सबने क्या की है? पेनल्टी लगा दी है उन ड्राइवर्स पे दैट ड्राइव व्हेन ही और शी इज ड्रंक। जब वो शराब पी रही, जब उन्होंने ड्रिंक कर रखी होती है, तब देखो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि गलती है कहाँ पर। देखिए यहाँ पे देखो सेंटेंस में क्या दे रखा है, दैट ड्राइव व्हेन ही और शी इज ड्रंक। देखो दोस्तों, ड्राइवर्स जो होता है उसके साथ दैट आना आई डोंट थिंक सो इज सफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे दैट जो है वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि जब ड्राइवर्स लोग की बात होती है, क्योंकि ह्यूमंस है, और हमेशा ह्यूमंस के लिए ना वर्ड यूज होता है जिसको बोलते हैं हु। ठीक है, तो यहाँ पे हु आना चाहिए था, ना कि वेन आना चाहिए था। तो वेन इज आवर रॉन्ग आंसर। एक बात और, ही और शी इज ड्रंक है ना, जब भी हम प्लूरल नाउन ड्राइवर्स यूज कर रहे हैं, तो प्रोनाउन जो होगा वो भी प्लूरल होना चाहिए, है ना। यानी कि दे आर ड्रंक ऐसे भी हो सकता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेंटेंस हैज गिवन with a blank to fill with an appropriate word. Choose the correct alternative.
सेंटेंस फिल करना है आपको करेक्ट ऑप्शंस के साथ, ठीक है। सेंटेंस है द गवर्नमेंट हैज डैश स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, बंद कर दिया है किसको करना, स्मोकिंग को पब्लिक प्लेस पे करना। अब इसके लिए आप कौन सा वर्ड लगाओगे, आप देखो। फर्स्ट है अवॉइडेड। अवॉइड का मतलब होता है दूर रहना या फिर बचना, किसी चीज से भागना, है ना। तो भागना तो नहीं, ये अवॉइड यहाँ पे नहीं बनेगा, तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड तो होता है बचाव करना, किसी चीज को होने से रोकना, ये भी रॉन्ग हो गया। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट है बैंड। जब भी कोई चीज हमें पसंद नहीं आती है तो हम उस पर क्या लगा देते हैं, बैन लगा देते हैं। तो ये क्योंकि बैन जो होता है वो कानूनी रूप से मना करना होता है, लीगली मना करना होता है। तो द करेक्ट आंसर वुड बी द गवर्नमेंट हैज banned smoking in public places. So option number C is the right answer. Stopped तो बिल्कुल नहीं होगा, stopped बड़ा ही नॉर्मल वर्ड है, so option number C is the right answer. स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको फ्रेज दे रखा है जो है टू बाइट द डस्ट। इसका आपको मतलब बताना है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या बनेगा। टू बाइट द डस्ट, मैं आपको इसका लिटरल मतलब बताऊं तो वो होता है धूल चटाना या धूल चाटना, ओके। अब देखो इसका लेकिन जो एक्चुअल मतलब होता है ना वो होता है मर जाना या फिर हार जाना, है ना। टू बाइट द डस्ट, हम कहते हैं ना कई बार सेंटेंस में वो मर गया, दैट ही हैज बाइट द डस्ट। सो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इसका मतलब होता है टू बाइट द डस्ट का मर जाना या हार जाना। नीचे स्टार्ट करते हैं। इन अंडर डेवलपिंग स्टेज, देखो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें ईडियम से तो कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि जब धूल चटाना या चाटने की बात हो रही है तो फिर इसमें स्टेज की बात ही नहीं आएगी। टू फॉल ऑन योर फेस, अपने सिर के बल गिरना, ये भी गलत है, ठीक है, ईडियम से रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है टू डाई। यस, टू डाई मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उसका मतलब टू बाइट अ डस्ट का मतलब ही होता है टू डाई, ओके। ए पार्ट देख लो, टू बी अ स्लेव ऑफ समवन, नहीं, किसी का गुलाम बनने का कोई रिलेशन नहीं है इससे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, आपको इसमें इस ईडियम का मतलब बताना है कि इसका क्या मतलब है। एन आई फॉर एन आई, यानी कि एक आंख के बदले एक आंख। देखो इसका एक्चुअल मतलब होता है ना, एक आंख के बदले आप एक आंख से कब देखते हो, जब आपको किसी से क्या लेना होता है, रिवेंज लेना होता है, यानी कि क्या लेना होता है, बदला, राइट। तो अब आप देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फर्स्ट है रिटेलाइजेशन। देखो रिटेलाइजेशन का मतलब होता है जब आपके साथ कोई बुरा करता है तो आप क्या करते हो, ऑल्टरनेटिवली उसको उसके साथ भी बुरा करते हो, कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो आप वो करते हो। तो देखो ये हो सकता है इसका आंसर, क्यों, क्योंकि एक आंख के बदले एक आंख दिखाना, यानी कि बदला लेने के लिए किसी को हर्ट करना। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, हम रिकमेंड कर लेंगे पर नेक्स्ट भी पढ़ते हैं। वीक इन हेल्थ, देखो किसी की हेल्थ वीक है तो उसका रिलेशन तो एन आई से तो नहीं है, है ना। नेक्स्ट देखो अ कॉज फॉर एंगर, गुस्सा होने का रीजन, ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखो द स्पीक फ्रैंक, टू स्पीक फ्रैंकली, खुले आम खुले विचारों से बात करना, ये भी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन विच इज डिटेलाइजेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए, चूज अ वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। आपको वर्ड दे रखा है क्लाउडी, क्लाउडी का आपको क्या बताना है, सेम वर्ड बताना है। क्लाउडी का सिनोनियम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लाउडी, सबसे पहले तो आपको पता होगा क्लाउडी का मतलब क्या होता है, यानी कि ब्लर, धुंधला, है ना। अब आपको उसका ऑल्टरनेटिव बताना है सही। अनक्लियर, देखो आपको ये बात पढ़ के समझ आ गई होगी, जो क्लाउड होते हैं ना वो अनक्लियर होते हैं, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बट नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। डेंजर, खतरा, नो इससे रिलेटेड नहीं है, डाउन भी नहीं है इससे रिलेटेड। डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब होता है किसी चीज का कम हो जाना, तो ये भी इसमें बिल्कुल भी करेक्ट नहीं बैठेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक क्वेश्चन जिसमें आपको बताना है करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, ठीक है। अब नीचे से देखो, हमें इतना तो पता चल गया इस क्वेश्चन को पढ़ के कि फोनिक्स की करेक्ट स्पेलिंग मांग रहे हैं, तो फिनिक्स एफ से तो होती ही नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। फीनिक्स डबल ई आ गया तो ये भी रॉन्ग है। ये फिनिक्स आई आ गया, मतलब ये स्पेलिंग ही नहीं बन रही कुछ, है ना, तो ये रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए फोनिक्स, फोनिक्स इट्स अ करेक्ट आंसर। वाई, बिकॉज फोनिक्स जो होता है ना ये सही स्पेलिंग है। फोनिक्स एक मिथिकल बर्ड होता है जो कि अपने ही राख से जिंदा होता है, आप कह सकते हैं, ओके, रीबर्थ करता है, रीशाइन करता है, ओके। अब साथियों देखिए इस क्वेश्चन में आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है, ठीक है। कंस्क्रिप्ट एनिमीज ग्रो, जो जबरदस्ती की जो कह सकते हो एनिमीज तब पढ़ते थे। अब हम आगे देखते हैं। इन मोस्ट कंट्रीज इन विच यंग मैन वर, ज्यादातर उन कंट्रीज में जहां पर यंग यंग बच्चों को क्या किया जाता था, देखते हैं। रिक्वायर्ड टू अंडरगो अ ईयर और टू ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग, 1 या 2 साल के लिए क्या किया जाता था, मिलिट्री ट्रेनिंग में डाला जाता था।
एंड वर देन सेंट होम्स एज रिसीवर्स टू, और थर्ड टाइम के बाद उनको घर भेज दिया जाता था। टू मोबिलाइज्ड और कॉल्ड द एक्शन व्हेन नीडेड फॉर फाइटिंग, और तब बुला लिया जाता था जब युद्ध में की जरूरत होती थी। तो आपको उसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। देखो आप सोचो, जब मैंने आपको ये पूरा सिनेरियो बताया है तो आपने देखा होगा कि सारी बातें मैच हो रही हैं, यानी कि PQRS जो है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बैठेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन से ही लिखा गया सेंटेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन कहता है आपको कि आपको इसमें इसकी सही स्पेलिंग बताना है। ठीक है, नीचे से देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको पता चल गया होगा क्या लिखा है, प्रिविलेज प्रिविलेज प्रिविलेज, है ना, मतलब सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो पता चलेगा कि लिखा है प्रिविलेज। और प्रिविलेज प्रिविलेज का मतलब होता है कोई स्पेशल या कह सकते हो विशेष अधिकार, स्पेशल राइट, है ना, कोई खास सुविधा जो सबको नहीं मिल सकती, किसी किसी पर्सन को मिलती है। ओके, तो उसकी सही स्पेलिंग देखते हैं। नीचे से देखते हैं प्रिविलेज, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि होती नहीं है। प्री प्री और विलेज गांव लगा दिया इसमें इधर, है ना, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट प्रिविलेज, जी भी लगा दिया, पता नहीं है जी भी लिख दिया इन्होंने कुछ, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखो प्रिविलेज, बिल्कुल सही स्पेलिंग बनेगी, मैं लिख भी देती हूँ प्री। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपोजिट वर्ड बताना है आपको गिवन वर्ड का। आपका वर्ड है डिलेटांट। डिलेटांट का ऑपोजिट बताना है। अब देखो सबसे पहले आपको उसका मतलब ही पता होना चाहिए। डिलेटांट का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो किसी फील्ड, जैसे कि म्यूजिक हो, साइंस हो या आर्ट्स हो, मतलब कोई भी फील्ड हो, ठीक है, उसके अंदर बस शौक रखता है, शौक से काम करता है, बल्कि प्रॉपर नॉलेज नहीं रखता। ठीक है, यानी कि हाफ नॉलेज वाला पर्सन, सिर्फ शौक के तौर पे जो काम करता है। ठीक है, तो वो होता है डिलेटांट पर्सन। अब इसका हमें ऑपोजिट बताना है, देखते हैं ऑपोजिट क्या होगा। पहले देखिए अमैटर। अमैटर जो होता है ना, ये भी बिगिनर के लिए या फिर नॉन प्रोफेशनल पर्सन के लिए यूज होता है। तो ये क्या हो गया, सिनोनियम हो गया, एंटोनियम नहीं हुआ, और हमें यहाँ पे एंटोनियम बताना है। नेक्स्ट है इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब होता है कि वो पर्सन जो किसी भी काम को करने के लिए बिल्कुल भी मैच नहीं करता, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एस। हाँ, एस का मतलब होता है प्रोफेशनल, तो ये इसका ऑपोजिट हो सकता है, क्योंकि डिलेटांट हो गया नॉन प्रोफेशनल, ठीक है, और एस हो गया प्रोफेशनल, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन बैठेगा। अब swallow देख लो, swallow जो होता है ये एक बर्ड का नाम हो सकता है, तो ये बिल्कुल इसके कॉन्टेक्स्ट में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है स्क्रीन पर आपके, फिलिंग द ब्लैंक का। दे वर सिटिंग दैट द ट्री, वो ट्री के कहाँ बैठे थे आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखो विद, विद द ट्री बोलना गलत होगा, क्योंकि ट्री के साथ कोई नहीं बैठता, है ना, ट्री के साथ कोई बैठता थोड़ा ना, तो विद नहीं होगा, के साथ नहीं हो सकता। देखो सेकंड है ऑफ। ऑफ, देखो ऑफ जो भी हो गया बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि सिटिंग ऑफ द ट्री होता ही नहीं है कोई वर्ड। नेक्स्ट है इनटू। इनटू जो होता है देखो ये, आप समझो इनटू का मतलब होता है अंदर बैठना, और ट्री के अंदर थोड़ा ना बैठेंगे कोई, तो ये गलत हो गया, कंटेक्स्ट ही गलत हो गया इसका। नेक्स्ट है बाय। हाँ, ये सही होगा, क्योंकि बाय का मतलब यहाँ पे बैठ जाएगा साथ में, है ना, वे ट्री के साथ बैठे हैं या ट्री के पास बैठे हैं। They were sitting by the tree. So option number D is the correct answer. Next question is, find the part the given sentence that has an error in it. If there is no error, so choose no error. Okay. वही वाले क्वेश्चन है एरर वाले दोस्तों। ऑप्शन नंबर मतलब पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं, फिर हम एरर फाइंड करते हैं। Women are getting educated and affluent and is no longer helpless pawns. आपको बताना है इसमें एरर क्या है। देखो वुमेन जो है ना आजकल की, वो पढ़ाई लिखाई कर रही है, एडुकेटेड हो रही है, अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, ताकि वो बेबस, है ना, बेबस वगैरह फील ना करे। तो आपको बताना है इसमें एरर कहाँ पर है। आप एक एक करके सेंटेंस पढ़ो। वुमेन आर गेटिंग एडुकेटेड, आजकल की महिलाएं जो है वो शिक्षित बन रही है, ठीक है। एंड एफ्लुएटेड एंड एफ्लुएंट एंड इज, देखो एंड एफ्लुएंट एंड इज ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एंड इज जो होता है वो सिंगुलर वर्ब है, और यहाँ पे आर आना चाहिए था, ठीक है, सिंगुलर वर्ब नहीं है ये, इसलिए इसे रॉन्ग कर दो। ठीक है, नो लॉन्गर हेल्पलेस पॉन्स, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी वो सही बैठेगा, क्योंकि आपको पढ़ने से पता चल गया कि यहाँ पे क्या है, सही फॉर्म यूज नहीं कर रखी है। सो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम मिलते हैं अपने अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा बाय बाय।